ओम ह्रीं अरहम णमो जिनाणम। मेरी भावना छंद नंबर 9। ये मेरा अपना पर्सनली प्रिय छंद है। लास्ट के 3 छंद मैं प्रतिदिन बोलता हूँ। 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर। और मैं चाहता हूँ आप सब भी प्रतिदिन इन 12 लाइनों का पाठ अवश्य किया करें। देखो कितनी सुंदर फीलिंग्स के साथ जगत के कल्याण की भावना और संपूर्ण विश्व को बस देने देने की भावना इसके अंदर है। कैसे है आइए देखते हैं। छंद नंबर 9। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पापे अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति करे अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, तीनों लोगों के सब जीव सुखी रहें। कोई कभी ना घबरावे। कैसी भी परिस्थिति उत्पन्न होने पर कोई भी कभी घबराए ना, डरे ना, भय ना खाए। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गाए। बैर मतलब आपसी लड़ाई, बैर मतलब मनमुटाव, आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम का नहीं होना, इसे कहते हैं बैर। और पाप मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पांचों पापों और अभिमान अर्थात घमंड को छोड़कर जग अर्थात संपूर्ण संसार नित्य हमेशा नए नए मंगल गावे, मंगलों का गान करे। घर घर चर्चा रही धर्म की। हे भगवान, घर घर धर्म की चर्चा हो जाए, हर व्यक्ति अच्छे काम में लगे। दुष्कृत दुष्कर हो जावे। दुष्कृत, दुष् मतलब बुरा, कृत मतलब काम, बुरे काम दुष्कर मतलब बहुत कठिन हो जाए। कोई करना भी चाहे तो बुरे काम ना कर पाए। ज्ञान चरित उन्नति करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। हे भगवान, हर जीव अपने ज्ञान की उन्नति करके मतलब नॉलेज को बूस्ट करके अच्छा आचरण चरित्र बनाकर अपने जीवन को उन्नत कर अपने इस मनुष्य जन्म के फल को प्राप्त करें अर्थात इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकें। एक एक पंक्ति, एक एक पंक्ति हजारों हजारों शांति धाराओं की जैसी है। एक एक पंक्ति ये बतलाने वाली है कि देखो कैसे विश्व के कल्याण की भावना हमको भानी है। ये भावना यदि आप ये अंतिम 12 लाइनें प्रतिदिन पढ़ते हैं तो तीर्थंकर प्रकृति जैसे महान अतिशय पुण्य के संचय का कारण बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां मुख्य भावना होती है लोक कल्याण की भावना, जगत कल्याण की भावना। वो भावना है हे प्रभु सबका मंगल हो, हे प्रभु सबका कल्याण हो, हे भगवान चारों तरफ सब जीव सुखी हो, स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, चारों तरफ सुख, शांति, समृद्धि, धन, धान्य, ऐश्वर्य हो, सब जीवों को अहिंसा धर्म की जिन शासन की शरण मिले, जिससे सबका जीवन सुंदर बन सके। कितनी सुंदर पंक्तियां लिख रहे हैं। सुखी रहें सब जीव जगत के, हे भगवान जगत के सब जीव सुखी रहें। ये नहीं कहा कि मैं सुखी रहूं, कि मेरे मम्मी सुखी रहें, कि पापा सुखी रहें, कि चाचा की चाची की दादा की बुआ, नहीं। हे प्रभु तीनों लोकों में जो जीव हैं भले भी नरकों में हैं, उनको सुख की अनुभूतियां नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारी तो भावना है कि प्रतिदिन उनको सुख की अनुभूतियां प्राप्त हो। हे भगवान भी उस नरक से बाहर निकले और उन्हें शाश्वत सुख मुक्ति की उपलब्धि हो, चारों तरफ हर जीव सुखी हो जाए। बस आंखें बंद करके एक क्षण के लिए महसूस करो हे भगवान चारों तरफ बस सुख शांति और समृद्धि है। सब सुखी हो गए, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, बस
कोई कभी ना घबरावे। हे भगवान, कभी कोई जीव घबराए ना, उनके सामने ऐसी कोई परिस्थिति ही ना आए जिससे उन्हें घबराहट हो। इसके पहले पंडित जी साहब ने बहुत अच्छी तरह कहा था कि जब कोई विपरीत परिस्थिति आए तो मैं अपने मन को दृढ़ बना लूं। लेकिन अब भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, संसार के किसी जीव के सामने ऐसी परिस्थिति ही ना आए जिससे उसे घबराना पड़े, बल्कि उसके सामने तो सुख, शांति और समृद्धि इतनी हो जाए कि घबराने की कोई स्थिति ही ना बने। और वे निवेदन कर रहे हैं कि 3 काम यदि दुनिया छोड़ दे तो चारों तरफ नित्य नए मंगल हो जाएंगे। मतलब चारों तरफ मंगल मंगल होगा। मंगल क्या होता है? मंगल मतलब जो पापों को गलाता है और पुण्य को लाता है, वो मंगल कहलाता है। वे वचन, वे कार्य, वे चिंतन सब मंगल हैं जिनसे पाप कम होगा और पुण्य बढ़ेगा। वे सब चीजें मंगल हैं जिनसे पाप घटता है और पुण्य बढ़ता है। तो कितनी अच्छी तरह कह रहे हैं, यदि आपसी में एक दूसरे के प्रति बुरे विचार, बुरी भावनाएं, जो बैर है, जो कषायें हैं, क्रोध कषाय को लेकर एक दूसरे से नहीं बोलने रूप जो प्रवृत्ति से हमने कषायें बांध कर रखी हैं, वे कषायें यदि कम हो जाएं तो ये बैर कम हो तो चारों तरफ मंगल ही मंगल हो जाएगा। दूसरे नंबर पर पाप, जो 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, बुरा आचरण और परिग्रह मतलब संग्रह वृत्ति, खूब इकट्ठा करने की जो चाहत है, वो यदि कम हो जाए तो चारों तरफ मंगल मंगल हो जाए। और अंतिम में कह रहे हैं अभिमान छोड़, घमंड। कैसा घमंड? हाँ, 10 साल हो गए, किस चीज के लिए? भैया का फोन नहीं आया। अच्छा, तो आप लगा लेते। नहीं, हम नहीं लगाएंगे। क्यों? अच्छा, वो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं, तो बने रहें, बड़े आदमी हैं इसलिए हम उनको फोन लगाते नहीं। वो भी बड़े आदमी हैं इसलिए वे फोन उनका कभी आता नहीं, इसलिए हम दोनों 10 साल से भाई बहन मिले नहीं। ये क्या है? अभिमान। और इस अभिमान ने क्या किया? इस अभिमान ने आपसी प्रेम को समाप्त कर दिया। जो प्रेम बहुत ही ऊंचाइयों को ले जाने वाला था, जो प्रेम आपस में अच्छे संबंध स्थापित करा देने वाला था, जो प्रेम हमें नई नई ऊंचाइयां देने वाला था, वो प्रेम धीरे धीरे समाप्त होता गया। किसके चलते? अभिमान के चलते। अभिमान एक ऐसी दीवार है जो दिखती नहीं लेकिन सब कुछ तोड़ देती है, सब कुछ विखेर देती है। तो इसलिए थोड़ा सा अभिमान कम करें और इस वर्ष आप आगे से फोन करें। ठीक है? क्या करना? अभिमान कुछ कम करें और इस वर्ष आप आगे से फोन करें। किनको? अपने प्रियतम को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने पतिदेव की बहनों को, उनको फोन लगा के एक बार शुभकामना अवश्य दें। उनके साथ मेल मिलाप बढ़ाने का भाव करें। भैया जी, हम तो बहुत बड़े बैरागी हो गए हैं, अब किसी को फोन वोन नहीं लगाते, ना ही हम किसी के साथ अब मिलना चाहते हैं। वास्तविकता में ये तो शब्द आप कह रहे हैं झूठ है। अंतरंग में बैठा अभिमान ही बार बार आपको पिंच करता है, नहीं झुकेगा नहीं। क्या? अंतर में बैठा हुआ अभिमान कह रहा है झुकेगा नहीं, कुछ भी हो जाए अपन नहीं झुकेंगे, झुकना हो तो वो झुकें। ऐसी भावनाओं को दूर करके और बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। हमेशा मेरे पास तो कोई फोन करके कहता है कि अरे बहुत बड़े आदमी हो गए, बहुत दिन से फोन नहीं किया, तो हम कहते आप तो छोटे आदमी, आप कर लेते। खत्म। मैंने नहीं किया, आप कर लो भैया, लेकिन कोई तो करे, शुरुआत तो कहीं से करनी होगी। नहीं होगी तो वह कभी भी उस रूप में नहीं आएगी। तो नित्य नई मंगल गावे, हमेशा चारों तरफ मंगल मंगल हो, बस मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो, ऐसे मंगल गीत चारों तरफ गुंजयमान होने लग जाएं। कितनी सुंदर भावनाएं हैं। फिर कह रहे हैं घर घर चर्चा रही धर्म की। हे भगवान, सबके सब 12 वर्षीय पाठ्यक्रम पढ़ने लग जाएं। इससे क्या होगा? कम से कम 24 घंटे में एक बार उनके घर में जिनवाणी पहुंच जाएगी। कम से कम 24 घंटे में एक बार उनके घर में धर्म की चर्चा तो होगी। घर में कोई पूछेगा क्यों, आज क्या पढ़ा था, तो वे बता तो पाएंगे कि आज हमने यह जाना।
अभी जिस समय आप क्लास पढ़ रहे हैं उसी समय किसी आजू बाजू में बैठे व्यक्ति के कान में आवाज़ जा रही होगी, उसे भी अच्छी चीज़ मिल गई, उसकी रुचि जग गई, तो भाई कल से आपके साथ हम भी बैठ जाएंगे। ऐसा भाव हो जाने से घर घर चर्चा रहे धर्म की। बस एक ही प्रोजेक्ट है ये, चाहे प्रक्षणा हो चाहे 12 वर्षीय पाठ्यक्रम हो, इनका उद्देश्य क्या? घर घर चर्चा रहे धर्म की। हर घर में धर्म की चर्चा होनी चाहिए। हर व्यक्ति को थोड़ा सा ही समय सही वो बैठकर स्वाध्याय करे, थोड़ा सा ही समय वो अच्छी बातें करे, थोड़ा सा ही समय वो अपने जीवन की और जगत की उन्नति के विषय में विचार करे। और क्या कह रहे हैं? दुष्कृत अर्थात खोटे काम, गलत काम, दुष्कर बहुत कठिन हो जाएं। जो कोई भी गलत करने वाला है, गलत काम है, वो इतना कठिन हो जाए कि करने वाला करने की सोचे तो लेकिन कर ना पाए। अपराध प्रवृत्ति इतनी घट जाए कि लोग करने का मानसिकता भी बनाए तो कर ना पाए। ऐसी मानसिकता के साथ आगे ये संसार बढ़े तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। लेकिन आज विचित्रता है। विचित्रता किसकी? इस मोबाइल की। इसका हमने नाम दिया है गूगल देवता। ये क्या करता है? ये पांचों पापों को, चारों कषायों को और सातों व्यसनों को एक समय पर उपस्थित कराता है। और कोई भी व्यक्ति एक क्षण में महापापी बन सकता है। एक ही क्षण में वह अपने जीवन के उत्कृष्ट से गिरकर जघन्यतम निचले स्तर पर पहुंच सकता है। एक क्षण, एक सेकंड का समय लगता है पतित होने में इस मोबाइल के युग में। इसमें मोबाइल अपराधी है? नहीं, मोबाइल का कोई अपराध नहीं है। अपराधी है हमारी बुद्धि। इसको पूज्य गुरुदेव कहते हैं प्रज्ञा अपराध। जानबूझकर अपराध भी बनना। जब हमको पता है कि इसका उपयोग क्या है, उस उपयोग को समझना है। देखो आज के युग में, अब ऐसा युग, ऐसा समय है कि आप मोबाइल नहीं छीन सकते किसी से। बस अब ये काम अच्छा हो सकता है कि मोबाइल पर या तो ऐसा अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराओ जैसा प्रक्षणा पर उपलब्ध है, अथवा लोगों को ये सिखाओ कि वे अच्छी अच्छी चीजें कैसे इसके माध्यम से कर सकते हैं। वरना क्या होगा? वरना अपराध बढ़ते चले जाएंगे। तो हमारी प्रार्थना है कि दुष्कृत, खोटे काम, दुष्कर बहुत कठिन हो जाएं। कोई करना भी चाहे तो गलत काम ना कर पाए। वो क्या करे? अपने ज्ञान और अपने चारित्र की उन्नति कर अपना इस मनुज, जो मनु के द्वारा उत्पन्न है अथवा मन से जो उत्पन्न है, ऐसी ये मनुज पर्याय हमारी सफल हो सके। कब होगी? जब हम मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे और चारित्र से मजबूत होंगे। ज्ञान हमारा दृढ़ होगा तो श्रद्धा और मजबूत होगी, श्रद्धा मजबूत होगी, ज्ञान मजबूत होगा तो चारित्र अपने आप जीवन में आएगा और उस आचरण के बल पर हम इस संसार समुद्र से पार होंगे। यही मनुष्य जीवन की सफलता है। तो ये प्रार्थना रोज गानी है, गुनगुनानी है, गुंजानी है और हृदय में भरकर इसे चारों तरफ फैलानी है। इतनी सुंदर प्रार्थना, इतनी सुंदर भावना और इतने सुंदर शब्द पंडित जी साहब ने इसके अंदर लिखे हैं। जैनम जयतु शासनम।